परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। हमारे नवनिर्वाचित महामंत्री श्री आकाश जी गैस परिवार हमारे बीच में थे। पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्री बलवृत किया उन्होंने। धर्म का कार्य जितनी खुशी से किया जाता है, रिटर्न में उससे कई गुना ज्यादा खुशी लौट करके आती है। धर्म का कार्य जितने उत्साह से किया जाता है, उतना ही उत्साह हमारे अंदर कई गुना ज्यादा लौट के आता है। धर्म का कार्य जितना वैभव दिखा करके किया जाता है, उतना ही ज्यादा वैभव लौट करके हमारे पास आता है। इसलिए कहते हैं संसार के कार्य हो तो भले ही रुचि ना हो, लेकिन धर्म के कार्य में उत्साह होना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे, शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं है। भगवान की पूजन करने से सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं है। भगवान की 3 नहीं 108 परिक्रमा लगाने से सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं है। खूब सारी द्रव्य चढ़ाने से सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं है। सम्यक दर्शन की उपलब्धि में 2 कारण है। नंबर 1 उत्साह, नंबर 2 आश्चर्य। अगर 2 चीजें तुम्हारे अंदर आ जाएं तो तत्काल सम्यक दर्शन होता है। और अगर ये 2 चीजें नहीं आई, तुम कितने भी शास्त्र पढ़ो, अगर तुम्हारे अंदर उमंग नहीं उत्पन्न हुई और तुम्हारे अंदर आश्चर्य, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। अनुभव करिए, देव नंदीश्वर द्वीप में गया और नंदीश्वर द्वीप में जाकर के उसने भगवान की आराधना की। उसी ने जिसने यहां पर ये भावना भाई थी, सर्व परब में बड़ो 28 परब है, और उसने भावना भाई थी नंदीश्वर सुरजात हम में शक्ति नहीं है, वरना हम भी नंदीश्वर में जाकर के ही आराधना करते। ऐसी जिसने भावना भाई है, और वो व्यक्ति बाद में देव बन गया। देव बन नंदीश्वर में गया, अब वहां की जयमाला पढ़िए, जयमाला पढ़िए। और जयमाला में कहा है वयन नहीं कहत लखत होत सम्यक धर्म, बहुन बावन प्रतिमा नमो सुकरम। अर्थ समझिए इसका, इसके आगे और कुछ कहा है। वयन नहीं कहत, सामने वाली मूर्ति वचन नहीं बोलती। लखत देखते ही होत सम्यक धर्म। हमने अपने मंदिर में भी प्रतिमाएं देखी थी, उसको देख करके तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। नंदीश्वर की प्रतिमा देख करके सम्यक दर्शन क्यों हो गया? तब उसका मतलब समझिए, उसको देख करके उसके अंदर आश्चर्य उत्पन्न हुआ। यहां देख करके आश्चर्य उत्पन्न नहीं होता। आप लोग देखते हैं, कौन सा आश्चर्य होता है? आश्चर्य होता तो वो व्यक्ति अवाक सा रह जाता, देखता ही रह जाता। आश्चर्य वाली चीज को व्यक्ति देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसे आश्चर्य होता है। सामने कोई व्यक्ति
सामने कोई व्यक्ति एक पंजे पर खड़ा हो, सिर्फ हाथ के पंजे पर उल्टा खड़ा हो, तो आपको देख करके आश्चर्य होगा। गजब, हम दोनों हाथ से खड़े नहीं हो पाते, एक हाथ से ही खड़ा है, तो आप उसे बहुत देर तक देखते रहेंगे, एक तक देखते रहेंगे, और अंदर आश्चर्य उत्पन्न होगा, कौतूहल उत्पन्न होगा, ऐसा कैसे? तो यहां कहते हैं लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है। अर्थ देखिए, लाल नख, नख जिनके लाल है, मुख नयन, और जिनका मुख नयन श्याम अरु श्वेत है। जैसे कि अपनी आंखें, आंखों में सफेद रेटिना है, काली पुतली है, ऐसे ही वो कह रहे हैं श्याम रंग भौं, भौं श्याम रंग काली है, श्याम रंग भौं सिर केश, काले केश है, छवि देते हैं। यानी जैसा व्यक्ति यहां दिखाई देता है बिल्कुल वैसी ही प्रतिमा है। और गुलाबी है, आंख सफेद है, बीच की पुतली काली है, केस काले हैं, भौएं काली है, बिल्कुल वैसा ही चेहरा जैसा कि वर्तमान में होता है। पत्थर में ऐसा कहाँ होता है? कौन से पत्थर में ऐसा दिखाई देता है? कौन से पाषाण में ऐसा दिखाई देता है? इतनी सारी प्रतिमाएं देखी, भगवान बाहुबली की प्रतिमा देखा है, कहाँ ऐसा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। लेकिन जब उस देव ने जाकर के भगवान को देखा तो जैसे होंठ, बाल, बरौनी, भौएं, आंख की पुतली, रेटिना, सब बिल्कुल वैसा ही जैसा कि साक्षात व्यक्ति के दिखाई देते हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। उस आश्चर्य ने उसे सम्यक दर्शन प्राप्त करा दिया। और अगर आश्चर्य नहीं होता तो सम्यक दर्शन नहीं होता। आपको भगवान को देख करके अगर आश्चर्य हो जाए तो आपको यहां भी सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कैसे? बताओ कैसे होगा आश्चर्य? क्या भगवान की भौहें काली हो जाएंगी तो आश्चर्य हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन समोसरण में जब सामने साक्षात भगवान होते हैं और भगवान स्वर्ण कमल पर विराजमान होते हैं और स्वर्ण कमल से भी अधर में होते हैं, चारों तरफ वैभव दिखाई देता है, तो सामने वाले व्यक्ति को देख करके आश्चर्य होता है। गजब! अगर कोई महाराज अभी यहां कोई महाराज आकाश में चलने लगे, जमीन पे न चले, आपको देख करके आश्चर्य होगा। और जैसे ही आश्चर्य होता है वैसे ही सम्यक दर्शन होता है। इसलिए क्या चीज होना चाहिए? आश्चर्य। नंबर 2, उत्साह, उमंग। अगर किसी चीज को देख करके जो उत्पन्न हुई तो समझना चाहिए आपके अंदर भाव उत्पन्न हुआ। और अगर आश्चर्य और उमंग उत्पन्न न हो तो आपके अंदर भाव उत्पन्न नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। 24 समोसरण बनाए गए, एक एक व्यक्ति एक एक समोसरण में बैठ करके जिसने आराधना की, ध्यान रहे। पूजन तो यहां भी कर सकते हैं समोसरण विधान की लेकर के, लेकिन जो दृश्य उत्पन्न होता है उस दृश्य से जो भाव बनते हैं वो तुम भाव यहां नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हम चौके में आहार दे सकते हैं, हमने आहार बनाया, आहार बना करके शोधन किया, शोधन करके महाराज को दिया, और एक व्यक्ति तुम्हारे चौके में आया और उसने उठा करके गिलास दे दिया। ध्यान रहे, जो उमंग तुम्हारे अंदर होगी वो उमंग उसके अंदर नहीं होगी। वो कितना भी आहार दे ले,
दूसरे के घर में जाकर के कितने भी हार ले लो तुम, उमंग पैदा नहीं कर सकते। और अपने घर में अपने द्वारा मेहनत करके पुरुषार्थ करके आहार बना करके तुमने अगर हार दिया है, उसकी उमंग अलग होगी। वो व्यक्ति बाजे बजवाएगा, ढोल बजवाएगा, पड़ोसी जो दे करके आया वो कुछ नहीं बजाएगा। समझिए उमंग कैसे हुई। तो आपके अंदर उमंग पैदा हो, आहार देने से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। अगर उमंग और उत्साह, उमंग और आश्चर्य, यदि मुनिराज को देख करके पहले आश्चर्य करिए, क्या आश्चर्य है। हम आधे कपड़े उतार के बाजार में नहीं आ पाते और ये दिगंबर होकर के निर्भीक होकर के घूमते हैं, क्या आश्चर्य है। ये आश्चर्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो, आश्चर्य, तब सम्यक दर्शन होगा। ऐसे ही भगवान को देख करके क्या भगवान ने ज्ञान उत्पन्न किया है, तीनों लोक में क्या हो रहा है, कौन सा व्यक्ति क्या सोच रहा है, कौन सा जीव मर करके कहां जाएगा, कौन सा जीव कहां मरेगा, कैसे मरेगा, कब मरेगा, सब जानते हैं। क्या आश्चर्य। ये काम है, हम अपनी नहीं जानते। हम कल क्या सोचेंगे ये भी नहीं जानते। हमने 10 दिन पहले क्या सोचा था ये भी नहीं मालूम। उनको मालूम है कि हमने क्या सोचा था, उनको मालूम है हम 1 साल बाद क्या सोचेंगे। आश्चर्य। ऐसा जो चिंतन करके भगवान के दर्शन करता है, उसके अंदर एक आश्चर्य उत्पन्न होता है, फिर उसके अंदर दर्शन करने की उमंग पैदा होती है। यही सम्यक दर्शन का कारण है। खूब शास्त्र पढ़ो, कुछ नहीं होना है अगर उमंग नहीं हुई तो। बताओ, शास्त्र पढ़ने से कहां सम्यक दर्शन हुआ। और एक बार उमंग और उत्साह पैदा कर दीजिए, आश्चर्य पैदा कर लीजिए, सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये बात हम आपको बता रहे हैं, ये बात हमने भी कई बार सोची, कई बार। धन्य वे मुनिराज। जब आचार्य विराग सागर महाराज जब घर से निकले, हमारे घर के सामने से देखा 25 साल की उम्र, युवा अवस्था और दिगंबर अवस्था, देख करके दंग रह गए हम। क्यों दंग रह गए? हम भी बहुत अभ्यास करते थे, लेकिन फिर भी डर लगता था। और ये 25 साल की उम्र में निर्भीक 5 साल से मुनि बने बैठे हुए। आश्चर्य। युवा अवस्था में कोई मुनि बना हो, हमें आश्चर्य होता है। और ऐसा सोच करके, ऐसे मुनिराज को देख करके सम्यक दर्शन हो जाता है। और अगर आश्चर्य नहीं हुआ, ठीक है मुनि महाराज है, नमोस्तु, कुछ नहीं होना है, सम्यक दर्शन नहीं होना है। कुछ धन आदि मिल जाए तो मिल जाए, पुण्य मिल जाए तो मिल जाए, सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए 24 समूह शरण बनाई गई। एक एक समूह शरण में एक एक परिवार को बिठाया गया। और इतने सारे समूह शरण सामने भगवान, 24 भगवान और 3 समूह शरण सामने, बड़े समूह शरण देख करके तुम्हें तीर्थंकर भगवान का स्मरण आ जाए और तुम ऐसी आराधना देख करके आश्चर्य में पड़ जाए, ऐसी आराधना देख करके तुम्हारे मन में भाव हो जाए कि हम भी आराधना करेंगे, यही सम्यक दर्शन का कारण है। इसलिए इतने सारे समूह शरण बनाए जा रहे हैं। एक समूह शरण में भी भगवान की आराधना हो सकती है, क्या जरूरत है 24 बनाने की? बिल्कुल सही बात है। लेकिन जितना वैभव दिखाई देता है, उतनी ही अंदर उमंग उत्पन्न होती है, उतना ही उत्साह उत्पन्न होता है। आपने भक्तामृत सुना? भक्तामृत तो तुमने कितने बार सुना था? फिर भी बताइए, जब भक्तामृत शिविर लगा था तो 8:15 बजते थे तो तुम्हारे मन में क्या घूमता था? उमंग थी, उत्साह था,
और जब सुन जाते थे तो दूसरों को बताते थे, बड़ा आश्चर्य करते थे कि इतनी अच्छी तरह भक्तामर बताया जाता है, तो आश्चर्य भी करते थे। तो ये आश्चर्य और उमंग ही हमें सम्यक दर्शन का कारण बनता है। और जितना ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, प्रवचन का ज्ञान है, भगवान के गुणों का ज्ञान है, ये सब उसमें कारण बन सकता है, लेकिन मूल कारण उत्साह और आश्चर्य ही है। इसलिए ये अपने जीवन में उत्पन्न हो, ऐसा समूह शरण विधान यहाँ होने जा रहा है। आप सब लोग उसमें उत्साह सहित शामिल होइए। हम तो ये कहते हैं 8 दिन के लिए परिवार से छुट्टी ले लीजिए और वहीं रहिए। इतने सारे एसी रूम काहे के लिए बने हैं? वहीं रहिए, आराम से भोजन करिए 8 दिन के लिए। घर का त्याग एक क्षेत्र पर विराजमान है, ऐसा भाव करिए और आनंद आएगा। महाराजों का सानिध्य भी मिलेगा, स्वाध्याय भी मिलेगा और प्रतिक्रमण का समय भी आपको सामने मिलेगा और सवेरे भगवान की आराधना। अगर ऐसा ही अपना जीवन हो, क्या आनंद हो। ऐसी भावना करिए। लेकिन होगा तभी, तुम कहोगे नहीं हम वो आएंगे फिर घर आ जाएंगे। फिर वही बात हुई कि हम वहाँ में तालाब में ना आए और मिट्टी में फिर लेट गए। तो तालाब में तो सवेरे नहाया और दिन भर मिट्टी में लेटे रहे। तो फिर सवेरे फिर पहुंच गए, नहा धोके फिर नहाया, फिर लेट गए। तो थोड़े दिन के लिए, 8 दिन के लिए अष्टानिका में हो सकता था अपन सोनागिर जाके विधान करते, हो सकता है शिखर जी जाकर के विधान करते। अरे ऐसे ही समझो कि हम किसी क्षेत्र पर विराजमान है, क्षेत्र पर विराजमान है और वहां 8 दिन के लिए घर छोड़ करके वहीं रहिए। पर देखिए कितना आनंद आता है। और वो आनंद और उत्साह तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो, जिससे कि सभी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी भावना है। इसलिए बड़े उमंग के साथ उस विधान में शामिल होइए, आनंद लीजिए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। जिन लोगों ने